Hello ladies and gentlemen, मैं बी कुमार फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। टुडे आई गोना लर्न यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर राइट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत कहाँ से करना चाहिए राइट। तो आज यह जो वीडियो है यह बिगिनर स्टूडेंट के लिए वीडियो है राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। आज जानते हैं यह लिखा हुआ है यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट A-E-I-O-U is the vowel right, W and Y is the semi vowel and बाकी जितना भी ये लेटर्स बच गया वो कंसोनेंट राइट। इतना समझिए और फिर बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे ये देखिए, ये वॉवेल और कंसोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। पहले ऐसी धारणा थी, वॉवेल्स के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं और कंसोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते थे, लेकिन अब यह धारणा गलत साबित हो गया है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। इतना बात क्लियर होगा आपको। पहले ऐसा धारणा थी कि जो वॉवेल से अगर कोई वर्ड शुरू होगा उसके पहले हम एन लगाएंगे और कंसोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले ए लगाएंगे, लेकिन अब ऐसा धारणा खत्म हो चुका है। अब साउंड के आधार पर लगता है। तो आगे समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉवेल्स के यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिफिनीशन राइट। ये डिफिनीशन है वॉवेल्स का कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल वर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन। अ लेटर दैट प्रोनाउंस, वह लेटर जो प्रोनाउंस होगा वोकल वर्ड मतलब कंठ से उच्चारण उसका होगा, वहाँ पे आर्टिकल हम एन लगाएंगे राइट। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं उसको स्वर वर्ण। स्वर वर्ण से अगर किसी वर्ड का उच्चारण होगा, जैसे बोलो यहाँ पे एप्पल बोलते हैं आप लोग, एप्पल, तो ए आई ओ औ जो होता है उसका पहले आता है तो वो स्वर्ण ध्वनि होता है, तो एप्पल तो एन लग गया, मतलब ये वोकल वर्ड से प्रोनाउंस होता है मतलब कंठ से। नेक्स्ट एलिफेंट, एलिफेंट में भी कोई न टीथ का प्रयोग होता है न लिप्स का न टंग का राइट, सीधा एलिफेंट मतलब कंठ से निकलता है आवाज़। अम्ब्रेला उसमें भी वही है। तो आगे समझते हैं कंसोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोनेंट लिखा हुआ है, ये कंसोनेंट्स में है। अ लेटर, कंसोनेंट का डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस पार्ट्स बॉडी इज कॉल्ड कंसोनेंट। वन लेटर जो प्रोनाउंस होगा लिप्स के मदद से, टीथ के मदद से, टंग के मदद से या बॉडी पार्ट्स की मदद से इज कॉल्ड कंसोनेंट, उसको कहेंगे हम लोग कंसोनेंट राइट। जैसे देख सकते हो अगर मान लेते हैं व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण से अगर किसी शब्द का प्रोनाउंस होगा राइट तो उसमें हम ए लगाएंगे। जैसे कि देखो बॉय, बॉय बॉय बोलते हैं, बॉय में लिप्स का हेल्प लेना होता है। उसी प्रकार से कैट बोलते हो तो थोड़ा इसमें जो होता है तालू का वो लेना पड़ता है हेल्प। पेन में लिप्स का, फैन में भी लिप्स का देखिए बोल के देखना है राइट ना, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे। अगर किसी भी वर्ड्स का प्रोनाउंस टीथ, लिप, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी से हो तो उसके आगे हम एन लगाएंगे अगर आर्टिकल कहेगा लगाने के लिए तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूँ समझिए आप, यहाँ से लिखा हुआ है कि ए आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो उसके पहले आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। इसका कोई प्रोनाउंस पे वो नहीं करेगा मैटर। ए आई से अगर दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो उसके पहले आर्टिकल एन लगाता है। जैसे देखिए एप्पल में एन यहाँ पे लग गया, इंक पॉट में एन राइट। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अभी आप जाने हैं सेमी वॉवेल्स के बारे में। तो लिखा हुआ डब्ल्यू और वाई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। अगर सेमी वॉवेल से किसी वर्ड का स्टार्ट होगा, अगर कहेगा आर्टिकल लगाने के लिए तो वहाँ पे हमको ए लगाना है राइट। जैसे देखिए ईयर लिखा हुआ वाई ई ए आर, वुडन चेयर में ए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दे देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं, परंतु हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं परंतु अंग्रेजी में दो लेटर हमेशा नहीं आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं कमल, कमल राइट। हिंदी में देखिए दो लेटर जैसे कि कमल राइट, इस प्रकार से आ जाता है। वही इंग्लिश में कह रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये, जैसे कि क का हम लिख देंगे ए फिर एम एल। तो बताइए यह दो जो एक साथ आया इसका क्या प्रोनाउंस, ये कमल पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा।
यही आगे समझने वाले हैं, राइट। तो देखिए वीडियो को, बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे वही है जो अभी मैंने बताया हूँ। ये कमल है, हिंदी में तो आराम से पढ़ा रहा है, राइट, और इंग्लिश में जो कमल नहीं पढ़ा रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये सही होगा KAMAL। अब नेक्स्ट यहाँ पे है टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है। टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप कमल बोलते हो, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कमल बोलते हो, तो क जब बोलते हो तो अपने आप उसमें आ जाता है, राइट, लगा होता है। पूरा अगर क बोलना है तो क आ जाए, जैसे कि फिर ल कमल, ल पर जाते हैं तो ल रुक जाता है, ल आधे ही बोलाता है, राइट, इसके लिए कमल। तो देखिए आप इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में वर्णमाला कितना होता है 52 और अंग्रेजी में 26। इसका मतलब पूरा आधा, मतलब इंग्लिश का 2 गो से हिंदी का 1 गो, जैसे समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कमल है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे कमल है, कमल का ये 3 गो है, राइट। और इसको हमको इंग्लिश में लिखना होगा तो के लिखेंगे, और क का पहले क बोलते तो आता है ना, तो ए, फिर आगे म है तो एम, फिर म आता है, और ल पर जाता था, ल का प्रोनाउंस जो होता है आधा होता है, इसलिए कमल। तो इसलिए समझ गए होइएगा बात। हिंदी का 1 गो से इंग्लिश का 2 गो, जैसे कि क में 2 आया है KA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 1 लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का। जैसे देखिए रमन है तो रमन, रमन लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहे हैं। एन के पहले एन नहीं आया क्योंकि रमन, न पर जाते हैं और न का साउंड आधा होता है, सुमन। उसी प्रकार से जपन बोलिए या जापान बोलिए, दोनों यहाँ सही है, राइट। अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पे ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए शॉर्ट ई जानते होइएगा, हर्ष ई जिसको बोला जाता है उसको आई से इंग्लिश में लिखते हैं, और लॉन्ग ई को डबल ई से लिखते हैं। अब देखिए साउंड बेस्ड ये होता है, कौन कैसे लिखा था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिवानी, शिवानी बोलते हैं तो सी थोड़ा मतलब हल्का साउंड में आता है, इसलिए शिवानी। सी के मतलब सी के SH के आगे आई आ गया है ना, राइट। अब देखिए हिमालय, तो हिमालय HI आया, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। फिर है सीमा, जब सीमा बोलते तो ई, मतलब सीमा पर जोर पड़ता है सी पे, तो इसलिए डबल ई आया है। हीरालाल में वही बात है, दीपा में वही, ये सब बेसिक है, बहुत स्टूडेंट जानता भी होगा, राइट। नेक्स्ट है देखिए हर्ष ऊ बोलते हैं और दीर्घ ऊ, मतलब एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, उसको यू से लिखते हैं छोटा ऊ को, और बड़ा ऊ को डबल ओ से। जैसे देखिए मून लिखा हुआ, मून, जब मून बोलते हो तो मुंह पर लोड पड़ता है, जोर पड़ता है, तो इसलिए डबल MOON। पूनम में वही बात है, फिर रूपा में वही बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे साउंड आय का साउंड देख लीजिए। जैसा कि ये बहुत इजी है, जैन लिखा हुआ यहाँ पे, जैन, राइट। तो जैन लिखा हुआ है, तो जैन AIN जैन। फिर है उसी प्रकार से कैलाश है, तो देखिए के बाद AIA आया है। नैनीताल में वही बात। फिर नेक्स्ट है औ का साउंड देखिए, कौर बोलते हैं, कौर। तो उसी प्रकार KAUR गौड़, वो आप समझ रहे होइएगा, गौड़ी कौ चल है। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए साउंड है म, साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है म का AM और न AN। जैसे कि एक होता है अंगर टाइप का, जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंबा, चंबा जब आप बोलते हैं CHAMBA चंबा, राइट। और शंभु SHAM, देखिए यहाँ पे AM लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे म आ रहा है, शंभु। अब उसी प्रकार से गंगा बोलते हो, गंग में यहाँ पे न का साउंड, गंग, तो AN आ गया ना, यहाँ पे देखिए AN। तो चंदन में वही बात है। तो फिर अब नेक्स्ट डे बात करेंगे रूल्स फॉर स्पेलिंग्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।